समुंदर को देखना और दरिया को देखना, कभी जाके देखना, करीब है आपके। दरिया को भी देखना, समुंदर को भी देखना। नंबर 1, दरिया का पानी मीठा होता है, समुंदर का खारा। एक दूसरी बात, दरिया का पानी खेतों को हरा कर देता है, समुंदर का नहीं कर सकता, वो उजाड़ देगा। नंबर 3, दरिया हमेशा पुरसुकून रहता है और समुंदर हमेशा टेंशन में रहता है। कभी जाके देखना, समुंदर की मौजें यूं उठती है और यूं ठक से गिरती है। कभी तसव्वुर में लाना तो क्या होगा पता है? ऐसा लगता है जैसे कोई टेंशन वाला इंसान किसी पत्थर पे अपना टेंशन की वजह से सर पटक रहा है। ऐ समुंदर, तेरे अंदर मछलियां हैं, सच्चे मोती हैं, मादनियात है, उतना सब तो दरिया में नहीं है। वो पुरसुकून है, तू बेचैन क्यों है? अच्छा वो सूख जाएगा, उसको सूखने का खौफ है, तू तो कभी सूखता भी नहीं। उसके पास पानी कम है, तेरे पास ज्यादा है, फिर भी तू टेंशन में क्यों है? फितरत जवाब देगी, दरिया देता है, समुंदर किसी को देता नहीं, लेता है। अगर पुरसुकून रहना है, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, हमेशा पुरसुकून रहोगे। दरिया से वो दरिया, तू सखी है, सूख जाएगा तू, मिट जाएगा तू। दरिया का परवाह किसे? बहता 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 सूख भी जाता है, इधर सूखा उधर अल्लाह को रहम आता है और फिर अल्लाह बादलों को बरसाता है और फिर वो दरिया बहने लगता है। पता चला सखी को कभी जवाल नहीं है। जो सखी होगा वो कभी कंगाल नहीं होगा, देख लेना। देने वाला कभी कंगाल नहीं है, देने वाला हमेशा माला माल है। थोड़े दिन आती है कभी तकलीफ, लेकिन हमेशा फिर तो दरिया जैसी सखावत। नंबर 2, शफकत सूरज जैसी। शफकत वली बनना है ना, पहली बात सखावत, दरिया जैसी, शफकत आफताब जैसी, सूरज जैसी। कैसी शफकत? सूरज जब निकलता है तो जैसे वो बादशाह के महल में किरणें डालता है, वैसे वो गरीब के झोपड़े में भी डालता है। जैसे वो मस्जिद के मिंबर पे डालता है, वैसे वो गंदगी पर भी अपनी शुआओं को डालता है। वो मस्जिद के मिंबर पे डालता है तो गंदगी पे भी डालता है, बादशाह के महल में डालता है तो गरीब के झोपड़े में भी डालता है। यानी वो सबको बराबर बराबर शफकत देता है। तो अमीर गरीब, छोटे बड़े, काले गोरे, अपने बेगाने में फर्क खत्म कर दो, सब पर मुशफिक हो जाओ, ये सोचकर मखलूक अल्लाह की। इसको मत देखो कौन है, किसने बनाया उसको देख। सुभान अल्लाह। शफकत सूरज जैसी, तवाज़ो इंकिसारी जमीन जैसे। जमीन को मारो, पीटो, पेशाब करो, पाखाना करो, खोदो, घर बनाओ, बैतुल खला बनाओ, कोई एहतिजाज नहीं। इतना जुल्म करते हैं उस पर, कोई एहतिजाज नहीं। फिर भी जवाब में देती क्या है? फसल देती और आखिरी में सीने में कब्र में सुला लेती। शफकत सूरज जैसी, सखावत दरिया जैसी, इनकिसारी जमीन जैसी। 3 चीजें जो अपने अंदर पैदा कर ले, मेरे ख्वाजा कहते वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। ऐसी बातें करते थे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। बहुत वक्त होगा, बहरहाल बात चल रही थी उनकी, खिताब कर रहे थे, बयान कर रहे थे। वो राजपूत जवान आया, बैठ गया महफिल में, बयान खत्म। 10 मिनट से ज्यादा का बयान नहीं होता था, हम लोग बहुत लंबी कर देते हैं, लेकिन नतीजा कुछ मिलता भी नहीं है। वो 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, बयान खत्म, इतना ही होता था और उसी में जिंदगियां बदल जाती थी। जो लोग बैठे थे मिलकर उठ के जाने लगे। वो राजपूत बैठा हुआ जवान, आपने मुस्कुरा के फरमाया, भाई सबका काम हो गया, सबका काम हो गया, जिस काम से तुम भी अपना काम कर लो। हुजूर का अक्से जमील, तुम भी अपना काम कर लो। वो घबरा गया, मेरा क्या काम हो सकता है महाराज? कहा कि तुम मुझे कत्ल करने आए हो। कत्ल कर दो, कत्ल करने आए तो कत्ल कर दो। उसने कहा मैं कत्ल करने नहीं आया, मैं तो आपकी तकरीर सुनने आया हूँ। अच्छा, जो तकरीर सुनने आते हैं वो कमर में खंजर बांध के आते हैं? कहा नहीं महाराज, ये तो हिंदुस्तान वाले राजपूतों की ये परंपरा है कि वो अपनी कमर में खंजर बांध करके
चला करते हैं हिफाजत के लिए, बहादुरी के लिए। कहा अच्छा अगर राजपूताना परंपरा ये है कि खंजर कमर में बांधते हैं तो क्या ये भी राजपूताना परंपरा है कि बादशाह से आधी सल्तनत का सौदा मोइनुद्दीन की जान के बदले करना, ये भी परंपरा है आपकी? क्या तुम ये सौदा करके नहीं आए महल में? वो हैरान हो गया कि जो मेरे खंजर को भी जानता है और जो बादशाह से की हुई बातों को भी जानता है वो मोइनुद्दीन है। हाय देखा वो अक्से जमील, देखते वो अक्से जमील सीरत मुस्तफा का, उसने खंजर निकाल दिया, रख दिया। मैं इतने महान आदमी को कत्ल करने आया था, मुझे भी कत्ल करवा दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की, इतने बड़े इंसान को कत्ल करने का मैंने प्लान किया, जो मेरे सीने का राज भी जानता है, जो कमरे का राज भी जानता है, मुझे भी कत्ल करा दो। मुस्कुरा के फरमाया बाबा जा, हम लोगों को मारने नहीं आए, हम लोगों को जिंदगी देने आए, आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, जा यहाँ से, आइंदा ऐसा नहीं करना। अब नहीं जाऊंगा। अब कैसे जाऊं? कलमा पढ़ाओ, इस्लाम में दाखिल, कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल करो। मुसलमान हुआ, जब मुसलमान हुआ जो खंजर लेके आया था उसको ईमान भी दिया, कितनी बड़ी चीज थी, जान के दुश्मन को ईमान। और फिर बाद में क्या कहा पता है? मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है? उसने कहा जब मुसलमान नहीं हुआ था तो मैंने सुना था काबा बहुत खूबसूरत है और मुसलमान हर साल वहाँ हज के लिए जाते हैं, मेरे दिल में भी तमन्ना है कि मैं भी हज करूं। लेकिन आपने कहा है ना कि मांग क्या मांगता है, तो मैं 40 हज करना चाहता हूँ। इतना होशियार था वो, 40 हज क्या मांगा, 40 साल की उम्र भी मांगी नहीं, और इतना माल भी मांगा कि आने जाने के लिए, भाई बगैर माल के कैसे जाएगा, यानी सब मांग लिया, सब मांग लिया। 40 हज करना चाहता हूँ, अता कर दे। फरमाया जा दिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तुझे 40 हज की तौफीक निकाल। लेकिन सुनिए एक और चीज चाहिए, जब 40वें हज के लिए जाऊं तो वापस ना आऊं, वहीं इंतकाल हो जाए, वहीं रह जाऊं। कहा ये भी अता किया, ज़माने भर से गनी कर दिया मुझे सैयद, ज़माने भर से गनी कर दिया मुझे सैयद, मैं तेरी जूद के सदके मेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी ज़ात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज, तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी, गरीब आए थे और हो गए गरीब नवाज। ये सरकार गरीब नवाज है, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक। आमीन। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।